हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं भस्मासुर क्लास 7 लेसन 5 सरल हिंदी अनुवाद के साथ है, जिसमें आपको भस्मासुर के बारे में आज बताएंगे। उनकी पूरी कहानी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे कैसे वह इतना शक्तिशाली बना और क्यों बनना चाहता था इतना शक्तिशाली। भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और भगवान शिव को ही नष्ट करना चाहा। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है। इस लेसन में इंग्लिश प्रोनाउंस के साथ साथ हिंदी प्रोनाउंस भी है, जो आपको पढ़ने में बहुत ही मदद करेगी। और जिस तरीके से हम छोटा छोटा पैराग्राफ आपको पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से आप भी आसानी से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी ही आपको आ जाएगा। चलिए लेसन शुरू करते हैं, देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है। भस्मासुर वाज अ विक्ट एंड ग्रीडी मैन, यानी भस्मासुर एक दुष्ट और लालची व्यक्ति था। जिस भस्मासुर के बारे में हम बता रहे हैं, ही वांटेड टू बी अ पावरफुल किंग, वह एक शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। ही वाज वेल अवेयर दैट ही कुड नॉट वेज वार्स, वह अच्छी तरह जानता था कि वह युद्ध नहीं कर सकता है, फिर भी वह एक पावरफुल राजा बनना चाहता था। और डिफीट अदर किंग्स फॉर ही हैड नीदर स्ट्रेंथ नॉर ब्रेवरी, यह अन्य राजाओं को पराजित करे क्योंकि उसके पास न तो शक्ति थी और न ही वीरता। टू फुलफिल हिज विश, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ही वांटेड टू ऑब्टेन सम मैजिकल पावर्स, वह कुछ जादुई शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। अब देखिए, भस्मासुर बहुत ही ताकतवर राजा बनना चाहता था। वह अच्छी तरीके से जानता था कि वह युद्ध भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास सेना भी नहीं थी और पावर भी नहीं थी, बहादुरी भी नहीं थी। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए वह कोई जादुई शक्ति प्राप्त करना चाहता था। अब कोई भी वस्तु हमें हासिल करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जिसे आपको पढ़ना नहीं आता है, पढ़ाई करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी प्राप्त कर सकते हैं। He decided to worship Lord Shiv to obtain such powers, इस प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उसने भगवान शिव की आराधना करने की सोची। अब वह पावरफुल ताकतवर राजा बनना चाहता था, उसके लिए कोई जादुई शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था, तो उसने भगवान शिव जी की आराधना करने के बारे में सोचा। सो ही वेंट टू अ डेंस फॉरेस्ट, अतः वह एक घने जंगल में गया और एक घने जंगल में चला गया। इन अ क्वाइट स्पॉट अंडर अ ह्यूज ट्री, एक शांत स्थान पर एक बड़े पेड़ के नीचे। ही सेटल्ड डाउन टू वर्शिप लॉर्ड शिव, वह भगवान शिव की आराधना करने बैठ गया। वह एक जंगल में चला गया, बहुत ही घना जंगल में चला गया, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ के नीचे बैठा और भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया। हिज प्रेयर्स लस्टेड सेवरल ईयर्स, उसकी तपस्या कई वर्षों तक चली। एट लास्ट लॉर्ड शिव अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, आई एम प्लीज विथ यू माई सन, अंत में भगवान शिव उसके सामने आए और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव जी उसके सामने आए और बोले, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर ओ लॉर्ड सेड भस्मासुर, भस्मासुर ने कहा, हे भगवान, आई ओनली वांट योर ब्लेसिंग, मुझे मात्र आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान शिव जी भी वहाँ प्रकट हुए। फिर भस्मासुर बोल रहा है, भगवान, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। यू हैव माई ब्लेसिंग सेड लॉर्ड शिव, भगवान शिव ने कहा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। बट एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम मी अ गिफ्ट, परंतु मुझसे
तुम उपहार के रूप में भी कुछ ले लो। भगवान से भस्मासुर कह रहा है, भगवान मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे को है, कम से कम कुछ उपहार भी मेरे से ले लीजिए। देन माय लॉर्ड सेड भस्मासुर, भस्मासुर ने कहा, तब मेरे भगवान, ब्लेस मी विथ सच पावर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे दैट इफ आई टच एनीबडी ऑन द हेड विथ माई राइट हैंड दैट पर्सन शुड रिड्यूस टू एसेस, कि मैं जब भी कभी अपने दाएं हाथ को किसी के माथे पर रखूं तो वह भस्म हो जाए। अब देखिए, अभी तक भस्मासुर कह रहा था मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन अब ऐसा वरदान मांग रहा है कि मैं अपना दाहिना हाथ जिसके ऊपर रखूं वह भस्म हो जाए, राख में परिवर्तित हो जाए। टू बीम्स ऑफ डिवाइन लाइट सीम्ड टू इमेनेट फ्रॉम लॉर्ड शिव्स आइस एंड सेंटर्ड ऑन भस्मासुर's forehead, भगवान शिव की आंखों से तीव्र प्रकाश की दो किरणें भस्मासुर के माथे पर केंद्रित हो गई। ग्रांटेड सेड लॉर्ड शिव, भगवान शिव ने कहा, वरदान दिया। द बीम्स डिसअपीयर्ड, इसके पश्चात वे किरणें ओझल हो गई, यानी गायब हो गई। तो भगवान शिव जी उसको वरदान देते हैं और वचन देते कि हाँ मैंने आपको वरदान दिया। उसके बाद वह जो किरणें निकली थी वह अदृश्य हो गई, यानी लुप्त हो गई। उसके बाद भस्मासुर वरदान तो पा गया, लेकिन भगवान शिव से कहने लगा, भगवान मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आपने जो वरदान हमें दिया है सत्य है या असत्य है। माय लॉर्ड लाफ्ड भस्मासुर, भस्मासुर हंसकर बोला, मेरे भगवान, यू मस्ट अलाउ मी टू टेस्ट द पावर यू हैव गिवन मी, आपने मुझे जो शक्ति दी है उसे मुझे जांचने की आज्ञा दीजिए। अब भगवान शिव से कह रहा है कि मैं इसको जांचना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि यह शक्ति कैसे काम करती है, सत्य है या असत्य है। भस्मासुर जम्प्ड अप टू टच द हेड ऑफ लॉर्ड शिव, भस्मासुर भगवान शिव के माथे को छूने के लिए कूदा। भस्मासुर को वरदान दिए और भगवान शिव के ऊपर ही, उनके ही सिर पर हाथ रखने के लिए भस्मासुर कूदा। अब देखिए आगे क्या होता है। फीलिंग डेंजर लॉर्ड शिव रेन फॉर हिज लाइफ, खतरे को भांपते हुए भगवान शिव अपने प्राण बचाने के लिए भागे। भगवान शिव जी भी भागने लगे भस्मासुर के सामने से। भस्मासुर रेन आफ्टर लॉर्ड शिव हिज राइट हैंड रेज्ड, भस्मासुर भी अपने दायां हाथ उठाते हुए भगवान शिव के पीछे भागा। अब भगवान शिव को भस्मासुर दौड़ा रहा है, भगवान शिव भाग रहे हैं। एंड रेडी टू टच लॉर्ड शिव ऑन द हेड एंड रिड्यूस हिम टू एसेस, और भगवान शिव को सिर पर स्पर्श करने और उन्हें भस्म करने के लिए तैयार हो गए। अब भस्मासुर जो भगवान शिव से वरदान मांगता है वह प्राप्त भी होता है कि मैं जिसके ऊपर अपना दायां हाथ, सर के ऊपर दायां हाथ रख देता हूँ तो वह राख में परिवर्तित हो जाएगा, यानी जलकर राख हो जाएगा। तो जैसे ही वरदान मिला तो भगवान शिव को ही जलाने के लिए वह दौड़ा लिया और भगवान शिव भाग रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है, क्या भगवान शिव जल जाते हैं या बचते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दैट विक्ड मैन, उस दुष्ट आदमी से अपने आप को बचाने के लिए शिव प्रेड टू लॉर्ड विष्णु फॉर हेल्प, भगवान शिव ने भगवान विष्णु की आराधना उनकी सहायता के लिए की। अब देखिए भगवान शिव अपने आप को बचाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं, बुलाते हैं। लॉर्ड विष्णु इमीडिएटली अपीयर्ड देयर, भगवान विष्णु तुरंत वहाँ आ गए। भस्मासुर शिव जी के पीछे चल रहा है, शिव जी आगे भाग रहे हैं और शिव जी भगवान विष्णु को याद किए तो विष्णु जी वहाँ पर आ गए, प्रकट हो गए। यू जस्ट हाइड हियर फ्रॉम सम टाइम, भगवान विष्णु ने भगवान शिव को कहा, यू जस्ट हाइड हियर फ्रॉम
सम टाइम लॉर्ड विष्णु टोल्ड लॉर्ड शिव। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को कहा, तुम यहाँ कुछ समय के लिए छिप जाओ। आई शेल डील विथ भस्मासुर, मैं भस्मासुर को अभी देखता हूँ। भगवान शिव जी से विष्णु जी कह रहे हैं कि आप यहाँ कहीं भी छिप जाइए, मैं भस्मासुर से देखता हूँ। लॉर्ड विष्णु चेंज्ड हिज फॉर्म इनटू मोहिनी, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन। भगवान विष्णु ने अपना रूप एक सुंदर स्त्री मोहिनी में परिवर्तित कर लिया। भस्मासुर रनिंग आफ्टर लॉर्ड शिव स्टॉप नियर मोहिनी। भस्मासुर भगवान शिव के पीछे भागता भागता मोहिनी के पास आकर रुक गया। अब भस्मासुर से निपटने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव जी को छुपा दिए। तो भस्मासुर दौड़ते दौड़ते मोहिनी जी के पास पहुंचता है। अब आगे देखिए क्या होता है, कैसे कैसे भस्मासुर से लोग निपटारा करते हैं, उनसे बचते हैं। डिड यू सी शिव, क्या तुमने शिव को देखा है? वेयर डिड ही गो, वह कहाँ चला गया है? आस्क्ड भस्मासुर टू हर, भस्मासुर ने उससे पूछा, यानी उनसे पूछा, जो मोहिनी जी विष्णु जी बने थे, मोहिनी का रूप धारण किए थे, उनके पास दौड़ते दौड़ते आया तो उनसे पूछ रहा है। मोहिनी फिक्स्ड हर लवली आइज ऑन भस्मासुर, मोहिनी ने अपनी सुंदर आंखें भस्मासुर की ओर गड़ा दी। एंड सेड यू लुक टायर्ड, और कहा तुम थक गए हो। मोहिनी जी ने भस्मासुर से कहा कि तुम थक गए हो। टेक अ लिटिल रेस्ट, थोड़ा आराम करो। सिट हियर इन द कूल शेड, ठंडी छाया में बैठो। अब मोहिनी जी भस्मासुर से निपटने का क्या क्या विचार बना रही हैं, देखिए। आई शेल फैन यू, मैं तुम्हें पंखा करूँगी, यानी पंखा जैसे कोई बैठ जाता थका हुआ रहता है तो उसके आस पास बैठ कर पंखा डुलाते हैं, तो ऐसे ही भस्मासुर लुक्ड एट एंड इमीडिएटली फेल इन लव विथ हर। भस्मासुर ने तुरंत उसकी ओर देखा और वह उसके प्रेम में पड़ गया। हु आर यू, ही आस्क्ड, उसने पूछा तुम कौन हो। हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आई। भस्मासुर उनको देखते ही मोहित हो जाता है, उनके प्यार में पड़ जाता है और पूछता है कि आप कहाँ से आई हैं और आप कौन हैं। तो आगे देखिए मोहिनी जी क्या बताती हैं और भस्मासुर दोनों के बीच में क्या होता है। आई एम मोहिनी, शी रिप्लाइड लाउडली, उसने जोर से कहा मैं मोहिनी हूँ। विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण किए हैं, बोल रहे हैं कि मैं मोहिनी हूँ। आई लिव हियर इन दिस जंगल विथ माई पेरेंट्स, मैं इस जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, सेड भस्मासुर, भस्मासुर ने कहा तुम सबसे सुंदर महिला हो। आई लव यू, विल यू मैरी मी, मोहिनी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। मोहिनी, भस्मासुर उनसे शादी करने के लिए कह रहा है। तो हाउ कैन आई मैरी यू, आस्क्ड मोहिनी, मोहिनी ने पूछा मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकती हूँ। यू मे हैव अ नंबर ऑफ वाइफ्स ऑलरेडी, तुम्हारी तो पहले से ही कई पत्नियाँ होंगी। अब मोहिनी जी कह रही हैं कि मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ, तुम्हारे तो कईयों पत्नियाँ पहले से होंगी। यू आर रोंग मोहिनी, सेड भस्मासुर, तुम गलत हो मोहिनी, भस्मासुर ने कहा। आई हैव नो वाइफ, मेरी कोई पत्नी नहीं है। यू विल बी माई ओनली वाइफ, तुम मेरी एकमात्र पत्नी बनोगी। अब भस्मासुर मोहिनी से कर रहा है कि तुम गलत कह रही हो, मेरी कोई पत्नी नहीं है, केवल तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। यस आई शेल बी योर ओनली वाइफ नाउ, सेड मोहिनी, मोहिनी ने कहा हाँ अब मैं तुम्हारी केवल एक ही पत्नी बनूंगी। अब यहाँ पे देखिए अभी तक तो भस्मासुर शिव जी के पीछे पड़ा हुआ था, उनको भस्म करना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पे विष्णु जी जो मोहिनी का रूप धारण कर लिए हैं, उनके बीच में जो प्रेम की बातें होने लगी और शादी विवाह की बात होने लगी। आगे देखिए क्या होता है, भस्मासुर शादी करता है। बट यू मे हैव अदर वाइफ्स लेटर, परंतु बाद में तुम विवाह करके और पत्नियां भी ला सकते हो। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू,
तुम पर किस प्रकार विश्वास करूं। मोहिनी जी कह रही हैं बाद में तो तुम शादी करके और भी पत्नियां ला सकते हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। आई गिव यू माई वर्ड रिप्लाइड भस्मासुर। भस्मासुर ने उत्तर दिया मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब भस्मासुर कह रहा है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वादा करता हूँ। आई विल नॉट लुक एट एनी अदर वुमन इफ यू मैरी मी। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं किसी अन्य महिला की ओर देखूंगा भी नहीं। अब भस्मासुर कह रहा है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो मैं किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं, शादी की तो बातें अलग है। मेन ऑलवेज से सो लाफ्ड मोहिनी। मोहिनी ने हंसते हुए कहा पुरुष सदैव ऐसा ही कहते हैं। तो आई स्वेयर दैट आई विल नॉट टेक अनदर वाइफ यू इफ यू मैरी मी सेड भस्मासुर। भस्मासुर ने कहा यदि तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। भस्मासुर मोहिनी से कह रहा है मैं कसम खाता हूँ कभी नहीं दूसरी शादी करूँगा यदि तुम मुझसे शादी कर लेती हो। यू हैव टू टेक द सलमान ऑथ टचिंग योर हेड विथ योर राइट हैंड सेड मोहिनी। मोहिनी ने कहा तुम्हें अपने दाएं हाथ से सिर को छूकर विधिपूर्वक शपथ लेनी होगी। अब देखिए भस्मासुर ने जो वरदान शिव जी से मांगा था उसी वरदान को भस्मासुर के द्वारा भस्मासुर के ऊपर ही उपयोग करवाने की बात कर रही हैं मोहिनी जी यानी विष्णु जी। अब देखिए क्या करता है भस्मासुर, किस तरीके से अपने सर को टच करता है और जल जाता है। इस प्रकार भगवान शिव की रक्षा हो जाती है, भगवान शिव जी भी बच जाते हैं। और देखिए देन आई शेल ट्रस्ट यू, तभी मैं तुम पर भरोसा करूंगी। अब मोहिनी जी बोल रही हैं तो अपना दायां हाथ सिर पर रखकर विधिपूर्वक कसम खाइए तभी मैं विश्वास करूंगी। ऑफ कोर्स आई शेल टेक द सॉलम वोथ सेड ही, क्यों नहीं मैं तुम्हारे सम्मुख ही विधिपूर्वक शपथ लूंगा। अब भस्मासुर तो भूल ही गया कि मुझे वरदान जो मिला है, मैंने जो प्राप्त किया है, तो वह किसी के ऊपर अगर दायां हाथ रखेगा तो वह भस्म हो जाएगा, लेकिन वह भूल चुका था तब तक। भस्मासुर रोज अप एंड टच हिज हेड विथ हिज राइट हैंड। भस्मासुर उठा और अपना सिर अपने दाएं हाथ से छू लिया। द मोमेंट भस्मासुर टच हिज हेड, जिस क्षण भस्मासुर ने अपने सिर को छुआ, ही वॉज रिड्यूस टू एसेस, वह राख में परिवर्तित हो गया। जैसे ही उसने अपने सर पर हाथ रखा, वरदान जो प्राप्त हुआ था उसके हिसाब से वह भस्म हो गया। लॉर्ड शिव केम आउट ऑफ हिज हिडिंग प्लेस, भगवान शिव ने अपने छुपने के स्थान से बाहर निकले और एंड एम्ब्रेस्ड मोहिनी बट इन हर प्लेस स्टूड लॉर्ड विष्णु, और मोहिनी को गले लगा लिया परंतु उसके स्थान पर भगवान विष्णु खड़े थे। जैसे ही भस्मासुर जल गया, राख हो गया, तो भगवान शिव अपने छिपने की जगह से आते हैं और मोहिनी जी को गले लगाना चाहते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन मोहिनी जी की जगह पर भगवान विष्णु को पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस कहानी में आपको ढेर सारी सीख मिली होगी कि भस्मासुर किस प्रकार से वरदान प्राप्त करके दूसरे के बजाय दूसरे को नष्ट करना चाहता था, लेकिन खुद ही नष्ट हो गया। तो इससे हमको यह भी सीख मिलती है कि हम किसी दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं तो हम खुद भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी को नष्ट करना नहीं चाहिए। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि यह लेसन आपको कैसा लगे, ताकि इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सके।